इस तस्वीर में जितना तंज है उससे कहीं ज्यादा दर्द है, वही दर्द जो किसी की मौत पर होता है। क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं 18 से लेकर के आज 21 हो गई। 3 एग्जाम हम लोग क्वालिफाई करने के बाद आज कोई भी एग्जाम रिजल्ट हम लोग के हाथ में नहीं है। सब ठेला लगाते हैं अपना बेरोजगारी को दूर करने के लिए। सब ये एग्जाम सितंबर में होना था, आज सितंबर खत्म होने को है और ये इस एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। सर सरकार की नियत नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए। हमने अभी 3 एग्जाम दिए हैं, लेकिन 3 एग्जाम में एक भी एग्जाम का रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पुलिस भर्ती लापता, पीएससी भर्ती लापता, व्यापम की सारी भर्ती लापता है। आज हमारे पैसे कैसे भेज रहे हैं हमारे माता पिता हम जान रहे हैं और हम इनसे क्या मांग रहे हैं। उनको लागू कर दिया गया था पिछली परीक्षा में। परीक्षा शुरू होने के बाद नए नियम लागू किए जी, और उसमें क्या था कि रोस्टर जो आरक्षण प्रणाली थी वो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के खिलाफ थी। उसको जस्टिस सुजय पॉल और द्वारकाधीश बंसल की पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उस समय हमने कोर्ट में केस लगाया था कि इस मुख्य परीक्षा को आयोजित न किया जाए, असंवैधानिक है, लेकिन आयोग ने और सरकार ने जबरदस्ती तरीके से वो करवा ली है, लेकिन अब वो फिर से आयोजित होनी है। अच्छा, यानी कि 2019 की परीक्षा एमपीपीएससी की फिर से होनी है। आपका क्या नाम है? अभिषेक गौतम। अभिषेक, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं रीवा का रहने वाला हूँ। रीवा के? जी। यहाँ पे तैयारी करते जी हैं? बिल्कुल तैयार। आप भी एमपीपीएससी है? जी सर, एमपीपीएससी पटवारी सारे वनडे एग्जाम्स और पीएससी दोनों देते हैं। लगभग 10,000 प्लस पद खाली हैं और इसके बारे में आप इस तरह से देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की किसी भी हलके में चले जाइए, आपको 2 हलकों में 1 पटवारी मिलेगा। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि 10,000 पद खाली हैं? सर ये जानकारी आप कहीं भी देख सकते हैं। सर मैं अपने जिले में ही देखता हूँ, मेरे खुद के जिस हलके से मैं आता हूँ उस हलके में प्रभारी पटवारी है, कोई परमानेंट पटवारी का पद नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे कुछ काम था और मैं पटवारी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं दूसरे हलके में जाके ढूंढ रहा हूँ। इससे तो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो अगर ये हम सब युवा बेरोजगार रहेंगे तो इससे तो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं में ही देरी हो रही है उनको पूरा करने में। तो पटवारी की भर्ती कौन एमपीपीएससी से ही होती है? नहीं सर, व्यापम से होती है। और व्यापम का आलम ऐसा है कि कोई भी भर्ती कुछ भी नहीं हो रहा है। 2017 के बाद कोई भी रेगुलर भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, आई ही नहीं। 2017 के बाद से व्यापम से कोई भर्ती नहीं आई? नहीं। आई है तो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है सर। अच्छा, भर्ती जो आई भी है वो पूरी नहीं हुई, मतलब 2017 के बाद से कोई भर्ती पूरी नहीं हुई है। अब सर एक्चुअली हो क्या रहा है, सरकार की नियत नहीं है। जैसे कि वो क्या कहते हैं, या तो वो ऐसे नियम बनाते हैं जिससे भर्ती पूरी नहीं हो, या पेपर लीक हो जाता है। सर जब पेपर लीक होता है तो बच्चे उसको कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं, तो वो भर्ती प्रक्रिया फिर से अटक जाती है। कुल मिला के सरकार को बच्चों को नियुक्ति देनी नहीं है, भर्ती करानी नहीं है, इसलिए 5 साल से सभी अटकी हुई है। गलत नियम हो चाहे आरक्षण नियम गलत हो, ये पिछले 4 साल से चल रहा है। लेकिन सरकार जब भी इसकी फाइनल हियरिंग होती है तो सरकार के जो वकील होते हैं, अधिवक्ता होती है, वो उसमें समय मांग लेते हैं या डेटा प्रेजेंट नहीं करते, बोले हमें समय चाहिए। तो इसके कारण सर वो भर्ती प्रक्रियाएं अटकी हुई है, नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो सरकार की साफ साफ दिख रहा है कि सरकार की नियत नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए। अगर सरकार चाहती सर तो एक SLP लगा के ना सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी। जैसे अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए तो सरकार रातों रात सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और वहां से सब चीजें ले आई थी और चुनाव भी हो गए थे। लेकिन अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने बोला, अभी भी बोला कि आप 4 सप्ताह में जाओ, लेकिन सरकार जाएगी नहीं, क्योंकि सरकार को पता है कि ये केस सॉल्व हो जाएगा तो भर्तियां उनको देनी पड़ेंगी, प्रक्रिया चालू करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा तो इसी तरीके से अटकी रहेंगी। ये सरकार की साफ साफ नियत है, मंशा है। सर हम विद्यार्थियों की ये है कि आप 27 दो, 14 दो, लेकिन दो हमारी भर्ती पूरी करो। आपको जो भी करना है करो, लेकिन इसको सॉल्व करो। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि मतलब 1 लाख सरकारी नौकरी 1 साल में। हम आपको डेटा दिखा देंगे सर कि हमारे मुख्यमंत्री पिछले 3 साल से लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि हम हर 15 अगस्त को ट्वीट करते हैं कि हम 1 लाख पदों पे भर्ती करेंगे। लेकिन अभी तक मात्र पूरे मध्य प्रदेश में 5 से 7 हजार नियुक्ति हुई होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। आरक्षण का बेसिक मुद्दा यहाँ पे ये है कि देश में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में जो SC की जनसंख्या है वो 15% है, ST की जो जनसंख्या है वो 21% है, दोनों को मिला के 36% हो जाता है। OBC का बचा हुआ 50% में से अगर देखें तो 14% बचता है। पर कमलनाथ सरकार ने उसको एक्सटेंड करके 27% कर दिया था, जो हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही आदेश है कि 50% से ज़्यादा हो नहीं सकता है। शिवराज सरकार आके
कभी 14 बोल देती है, कभी 27 बोल देती है। अभी हाई कोर्ट अगर समझेगा उस बात को तो 50% से ज़्यादा जब हो नहीं सकता, फिर भी उस पर 4 साल से ज़्यादा केस चल रहा है। इस बात को लेके मुद्दे फंसे हुए हैं। दूसरा, एमपीपीएससी की जो पूरी प्रोसेस है वो 1 साल की प्रोसेस है। लास्ट जो रिजल्ट आया था वो 2018 में आया था। 2019 में आप नोटिफिकेशन निकालते हैं, 2020 में प्री करवाते हैं, फिर कोरोना की वजह से के एग्जाम नहीं हो पाते हैं। फिर आप 2021 में आके उसका रिजल्ट देते हैं मेंस का, फिर मेंस करवाते हैं, फिर 22 में आप मेंस क्वालिफाइड भी करवा देते हैं। आप बोल देते हैं कि ये लोग इंटरव्यू देंगे, फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, फिर आप इंटरव्यू कैंसिल कर देते हैं, मेंस कैंसिल कर देते हैं। अब आप बोल रहे हैं दोबारा से प्री का रिजल्ट आएगा। 2020 में जो नोटिफिकेशन निकाली उसका भी रिजल्ट नहीं दे रहे हो। 2021 में जो नोटिफिकेशन निकाली, एग्जाम करवा लिया, 2 बार एक्सटेंड बढ़वा के, उसका भी रिजल्ट नहीं दे रहे हो। हम लोगों की सभी की यही डिमांड है। मतलब हर साल नोटिफिकेशन आता है, हर साल जो है प्री होता है, लेकिन जो है रिजल्ट नहीं होता। ये सिर्फ एमपीपीएससी की हालत है, बाकियों के जितनी भी भर्ती हैं उनके नोटिफिकेशन भी नहीं आते हैं। लोक सेवा आयोग का यह रहता है कि उन्हें हर साल वैकेंसी देनी पड़ती है। उनका ये है कि हर साल हमें वैकेंसी निकालनी है, पूरी है ना हो। ये 0 ईयर नहीं जाता है, तो इस हिसाब से वो रिजल्ट वैकेंसी तो दे देते हैं पर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं वो तो लोग। कुछ कैलेंडर भी तो जारी करते होंगे ना कि ये भर्तियां होनी है इस साल। कैलेंडर जारी करते हैं, अप्रैल में कैलेंडर जारी करेंगे, जुलाई में एग्जाम है, फिर जुलाई में कैलेंडर जारी कर देंगे, दिसंबर में एग्जाम है। ये करते हैं। 2020 का जो पेपर था वो उन्होंने पहले अप्रैल में होना था, अप्रैल से फिर उन्होंने जून में किया, जून से फिर उन्होंने जुलाई में कर दिया। जुलाई में करवाने के बाद फिर वो अगले नवंबर में मेंस होना था, पर वो मेंस जाके अगले साल अप्रैल में मेंस हो रहा है और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, वो अगले साल में आएगा। 9 महीने की प्रोसेस 3-3 साल में जा रही है। जैसे ही अगले साल एमपी में चुनाव है तो उसको लेके 1 लाख पद का डेली घोषणा कर दे रहे हैं। कुछ भी लिखित में नहीं आ रहा है, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। जहाँ जाते हैं 1 लाख कह देते हैं। कभी मामा कहते हैं कि 1 लाख 1 साल में देंगे, 1 लाख 1 महीने में देंगे, 1 लाख ये देंगे। कुछ भी क्लियर नहीं है उनके स्पीचेस में। ये सब विवाद चल रहे हैं। तो एक ये एमपीपीएससी का मसला है कि 3 साल से जो है भर्ती क्लियर नहीं हुई है कोई भी। हर साल नोटिफिकेशन आता है, प्री एग्जाम हो जाता है, लेकिन उसके आगे का कुछ नहीं पता है। अच्छा, शिक्षक के बारे में, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। हाँ DLED सर, हो गया है? हाँ हो गया। 2011-12 में शिक्षक की भर्तियां आई थी। जो पीवी भर्तियां कराती है, वनडे एग्जाम कराता है, तो वो सर 10-12 साल सर लेट हो रहा है। और जो पीएससी जो एग्जाम कराता था वो हर साल कराता था। तो जो बच्चे पीवी वाले थे उनका रुझान पीएससी की ओर चला गया, क्योंकि पीवी का भरोसा नहीं था। क्योंकि वो जब भी एग्जाम कराती थी या तो कोई घोटाला हो जाता था, और आपने व्यापम घोटाले जैसे आपने घोटाले भी देखे होंगे। 2011-12 में जो रिजल्ट आया, तो जो भर्तियां हुई थी वो 10 साल बाद वर्ग 3 की भर्तियां हुई। तो उसमें भी सर मेरा 24 तारीख को पेपर था, तो उसमें क्या हुआ कि जो पेपर हुआ था तो वो लीक हो गया। अब पेपर लीक हो जाने की वजह से सर आज दिनांक तक पता नहीं है कि उसका हो क्या रहा है। उसमें सर बड़े बड़े बीजेपी के मंत्रियों का नाम भी आया था कि वहाँ से ये पेपर लीक हुआ है, और सबूत भी आए थे, स्क्रीनशॉट भी आए थे। पेपर से कुछ घंटे पहले स्क्रीनशॉट आ चुके थे। सर मैं तो ये मामा से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भर्ती कराते हैं, आपके जो युवा हैं आप पर इतना विश्वास करते हैं, तो आप ये जो भर्तियां कराते हैं निष्पक्ष तौर पे कराएं। अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप बोल दें कि हम मध्य प्रदेश में भर्तियां नहीं करा पा रहे हैं, तो हम लोग अपना कुछ दूसरा कुछ देखें। इसके बाद जब एग्जाम हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। सर आज तक नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं चला। नंबर जिसके ज़्यादा हुए होते हैं उसके कम हो जाते हैं, जिसके नंबर कम होते हैं उसके ज़्यादा हो जाते हैं। और 10-10 साल का सर ये गैप हो जाता है जो किसी भी एग्जाम कराने को, तो ये सर नहीं होना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि निष्पक्ष भर्तियां नहीं होती हैं, बहुत लतीफी होती है। क्या है जी सर, ये पीएससी जो हम लोग स्टूडेंट पीएससी के स्टूडेंट है और पीसीएस फलाहार के नाम से दुकान लगा रहे हैं सर। और हम लोग बहुत बेरोजगार हैं सर, बहुत परेशान हैं। 2019 का हम लोग मेंस लिखे हैं सर, रिजल्ट हम लोग का फंसा हुआ है। 2020 का हम लोगों ने मेंस लिखा सर, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। 2021 का मेंस लिखना है और हम लोग बहुत परेशान हैं। प्री निकल गया? जी सर, प्री हम लोग क्वालिफाई हैं, मेंस क्वालिफाई है 19 का सर, 20 का मेंस लिखे सर, 21 का मेंस लिखना है। और आज हम लोग ये ठेला लगाते हैं, ये भवर भोला राम जो उस्ताद मार्ग सर, यही क्या नाम है आपका? तेज कुशवाहा नाम है सर। अच्छा, और कहाँ के हमारे रहने 3 वाले दोस्त हैं रीवा जिला से सर। रीवा से आए हैं, जी यहाँ सर। पढ़ने आए थे। जी सर। यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, घर वाले कुछ नहीं कर सर रहे? वास्तविकता ये थी कि हम दिल्ली यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के गए, वहाँ तैयारी अच्छी रही, लेकिन थोड़ा हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। लेकिन एमपीपीएससी का रिजल्ट अच्छा था,
तो हम लोग 18 से यहाँ में आ गए, चलो रिजल्ट यहाँ अच्छा रहेगा, लेकिन 18 से लेकर के आज 21 हो गई। 3 एग्जाम हम लोग क्वालिफाई करने के बाद आज कोई भी एग्जाम रिजल्ट हम लोग के हाथ में नहीं है। सब ठेला लगाते हैं अपना बेरोजगारी को दूर करने के लिए सर, और इसी से खर्चा चला रहे। 3 दोस्त हैं और जो मिल के काम कर रहे हैं सर, और बहुत परेशान है सर हम लोग, और कोई सरकार की सुनवाई नहीं है सर। जो लोग पीसीएस मेंस निकाल चुके हैं, जो लोग एसडीएम होने चाहिए थे अब तक, जो लोग तहसीलदार होने चाहिए थे, वो लोग सड़कों पे दुकान लगा रहे हैं। 20 साल की उम्र में आया था नौकरी को लेकर के, आज वो 25 का हो चुका है सर। साइकोलॉजी में कहते हैं कि 25 का जो हो जाता है उसकी जो मानसिक स्थिति होती है थोड़ा सा हिल जाती है। वो जब सोता है, सोने से पहले के जो सोचता है तो बड़ा वो कोई लोग क्या होता है मार्मिक हो जाते हैं, वो मानसिक स्थिति खो देते हैं, तो वो कुछ भी करने का सोचते रहते हैं। दौर में जो आंदोलन चल रहा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के सारे जिलों में ऐसे आंदोलन की तैयारी हो रही है सर। क्योंकि अभी देखिए आप पुलिस भर्ती लापता, पीएससी भर्ती लापता, व्यापम की सारी भर्ती लापता है। पुलिस भर्ती कब आई थी आखिर? पुलिस भर्ती सर जो ऐसा ही 2017 में आई थी, उसके बाद में 2020 में नोटिफिकेशन आया, एग्जाम डेट बढ़ती गई, 21 में पेपर हुआ और अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। एमपी पुलिस के बच्चे जो हैं वो बहुत संघर्षरत हैं। कुल मिला के मध्य प्रदेश के सभी बच्चों का कितनी भर्ती थी ये? 6000 की भर्ती थी। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण हो रहा है। व्यापम की तरफ से मैं पूरी चीजें बता रहा हूँ। 2017 में एमपीएसआई आया। व्यापम क्या क्या परीक्षा करवाता है, एक बार आप वो भी बता हाँ, दीजिए। व्यापम हमारा जो भी वनडे एग्जाम होता है मध्य प्रदेश में, पटवारी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, ये सारी भर्ती प्रक्रिया व्यापम ही हमारा कंडक्ट करवाता है। और जो व्यापम घोटाले हुए हैं वो सब इसी व्यापम की देन है, यही व्यापम है वो। ठीक है, एमपीएसआई आपका आया 2017 में सर। 18 में